नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो साथियों, हमें जो आरपीएफ का दोस्तों जो मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हमें शुरू किया है, तो उसी सेशन को दोस्तों हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन का आपका पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे। ठीक है, देखो बात करते हैं आपके कब की दोस्तों। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे, ये आपका पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया है मेरे भाई। बात है 1915 की। कब की साथियों? 1915 की बात है, जब दोस्तों महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद दोस्तों गांधी जी भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। यानी कि दोस्तों चौरी चौरा कांड था, या डांडी मार्च था, या चंपारण सत्याग्रह था, या बारदोली सत्याग्रह था। तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा मेरे भाई चंपारण सत्याग्रह। क्या होगा दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के अलावा आपसे क्या एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन और पूछ सकता है। ठीक है, अदर फैक्ट है, अदर फैक्ट को आपको दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो सकता है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को भारत लौटकर आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस से मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस साथियों मनाया जाता है। ये यहाँ पर जो ये लाइन दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ भी लेता है कि प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो साथियों 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। ठीक है, इस दिन दोस्तों क्या हुआ था? इस दिन दोस्तों महात्मा गांधी जी कहाँ से लौट कर आए थे? साउथ अफ्रीका का दौरा करके दोस्तों भारत आए थे। ठीक है, बात करते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 के शुरू किया था। अरे कब किया था? ये क्या दोस्तों 19 अप्रैल 1917, 19 अप्रैल और 1917 को शुरू किया था। इसलिए इस सत्याग्रह का उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाने वाला था। ये लाइन भी दोस्तों आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इस प्रकार सर? इस प्रकार से दोस्तों तो सुनो कि चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मेरे भाई नील की खेती को जोर देना। ठीक है, नील की खेती को यहाँ पर बढ़ावा करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था साथियों। इनकी जो नील की खेती करने वाले जो किसान हैं भाई, उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिले इसकी खेती के माध्यम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो अदर फैक्ट थे, अदर फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। भारतीय प्रवासी मजदूर दिवस आपको भी मैंने बता दिया है। इस सत्याग्रह का जो प्रमुख उद्देश्य था वो नील खेती को आगे बढ़ाना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी ने आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था। तो किस में किया दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या साथियों? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में इसको एक भूख हड़ताल को एक हथियार बनाकर यहाँ पर उनको उपयोग में लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। देखो साथियों, यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो इस प्रकार के सेशन को देखने के लिए दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। कंटिन्यू साथियों आपके लिए आरपीएफ का जो कांस्टेबल का एसआई का साथियों मॉडल पेपर हमने शुरू किया है, तो उसी मॉडल पेपर को हम डेली सॉल्व करवाते हैं आपको। ठीक है, कंटिन्यू डेली क्लासेस आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि होम रूल, भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मेरे भाई भारत में जो होम रूल आंदोलन है ये दोस्तों आपके बाल गंगाधर तिलक और साथियों एनी बेसेंट। कौन दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा ये होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, बात ये करते हैं आपके होम रूल आंदोलन के बारे में कि सर इसके बारे में अन्य फैक्ट क्या हो सकते हैं। अन्य फैक्ट दोस्तों क्या हो सकते हैं इसके बारे में? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके होम रूल जो लीग के आंदोलन है इसके बारे में अन्य फैक्ट क्या क्या आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर देखो प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारतीय जो प्रतिक्रिया है वो जो थी ये आयरलैंड के होम रूल की से प्रेरित थी। ठीक है, जो जिस समय भारत में प्रथम आपका विश्व युद्ध हो रहा था, जिसमें भारत में प्रतिक्रिया हो रही थी, वो सेम टू सेम दोस्तों क्या हो रही थी, वो आयरलैंड की होम रूल लीग के प्रेरित थी। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, बात ये करते हैं आपकी जो होम रूल लीग की शुरुआत है ये साथियों 1916 में की गई थी।
ठीक है, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। और किसके द्वारा की गई थी? ये मेरे भाई आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा क्या किया गया था? होम रूल की लीग जो है इसकी स्थापना या शुरुआत की गई थी। ठीक है, बात करते हैं आपके जो बेलगांव, बेलगांव जो आपके पुणे में पड़ता है, यहाँ पर होम रूल लीग यानी कि बाल गंगाधर तिलक था। और मद्रास में होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे ये आपके एनी बेसेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में होम रूल लीग की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? देखो मैंने हाल ही में आपको बताया था ये जो कहाँ से लिया गया था होम रूल लीग आपका, इसकी जो अवधारणा है साथियों ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मैंने अभी हाल ही में बताया था जो इसके प्रेरित किससे, आयरलैंड के देश से प्रेरित होकर भारत में भी दोस्तों जिस समय आपका प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों जो आयरलैंड में इसके राजनीतिक जो तत्व चल रहे थे उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर इसमें होम आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों पहली महिला जो अध्यक्ष है ये कौन थी साथियों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। कौन दोस्तों? एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया यदि आपसे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो मेरे भाई कौन सा है? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो साथियों सरोजिनी नायडू है। कौन दोस्तों? सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले मेरे भाई? ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसे, अरे क्या निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी द्वारा भारत कोकिला उपनाम दिया है? यहाँ पर भारत की जो कोकिला है इसका उपनाम दिया है। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? इसमें सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, तोरू दत्त या सुचेता कृपलानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मेरे भाई जो आपकी भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी ये कौन दोस्तों? सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा सरोजिनी नायडू। इसके अलावा अन्य फैक्ट की एक बार यहाँ पर नज़र फेर लेते हैं कि इसके अलावा भी आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों? ये पूछ लेगा कि सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, इसके साथ में दोस्तों जो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? ये हो तो आपका 1925 को। ठीक है, इसकी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, बात ये करेंगे ये स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल भी थी। किसकी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की क्या थी? ये थी राज्यपाल। ठीक है, बात ये करेंगे कि 13 फरवरी को इसके जन्म के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते साथियों? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? ये मेरे भाई 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 13 फरवरी को मनाते हैं। कविता लेखन के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। उनके लिए दोस्तों महात्मा गांधी ने भी इन्हें भारत की कोकिला कहा गया है या नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आई होप यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का पढ़कर ही इस क्वेश्चन का आपको जवाब आपके माइंड में आया होगा। क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक लिखी गई दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ये होगा आपका द बड ऑफ टाइम। क्या दोस्तों? द बड ऑफ टाइम। ये किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भाई? ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? किस महिला ने फहराया दोस्तों? तो आप यहाँ पर उनकी फ़ोटो भी दी गई दोस्तों, मैडम बीकाजी कामा। क्या दोस्तों? मैडम बीकाजी कामा जो है ये आपकी प्रथम, ठीक है, भारतीय महिला है जिन्हें यहाँ पर सबसे पहले तिरंगा फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की माता, क्या दोस्तों? भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अरे वही होगा जो मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपका, मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, इसे भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर साथियों आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है कि जो पेरिस इंडियन सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी? बात करते इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। कब दोस्तों? 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थापना आपके मैडम बीकाजी कामा ने की थी। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपकी मैडम बीकाजी कामा की
इसके ऊपर कितने कितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछने की यहाँ पर संभावना है और लगातार पूछे भी गए हैं साथियों। ठीक है, ये नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में नहीं आते हैं, आते हैं। यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सभी मिलते हैं आपको। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा गया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों। अगर आप जानते हैं दोस्तों, मैंने इनकी फ़ोटो भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है, इनको देखते ही दोस्तों आपके मन में एक सवाल जवाब आएगा। वो जवाब क्या आएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल उपद्रव। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखी है? ठीक है, तो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसके द्वारा दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेरा भाई बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा है दोस्तों? ये लिखी है आपकी गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है साथियों कि बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में से कौन सी किताब जेल में लिखी थी? अब जेल में कौन सी लिखी दोस्तों? उनकी अगर किताब बारे में बात करें तो किताब बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन साथियों आपसे ये पूछ लिया है कि आपको गुमराह कर दिया है कि जेल में कौन सी किताब लिखी थी। अब भाई साहब जो उनके साथ में जेल में बैठा होगा उनको पता होगा कौन सी किताब लिख रही है कौन सी नहीं लिख रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें याद करना है। याद ये करना है कि दोस्तों गीता रहस्य ही एक नामक पुस्तक दोस्तों जो उन्होंने जेल में बैठकर लिखा था। ठीक है, गीता रहस्य किसमें लिखा दोस्तों? जेल में बैठकर लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिंह अधिकार है ये नारा कब दिया था? कब दिया दोस्तों? तो बात कब की है दोस्तों? बात है आपकी, जल्दी बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलो मैं ही बताता हूँ। स्वराज्य मेरा जन्म सिंह अधिकार है ये इसका नारा दिया था 1916 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि गणपति उत्सव की शुरुआत 1894 में किसके द्वारा की गई थी? 1894 में दोस्तों किसके द्वारा की गई थी ये आपकी गणपति उत्सव? देखो आपसे यही पूछ सकता है कि गणपति उत्सव की जो शुरुआत है ये किस सन में की गई थी? ये 1800, ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 1894 में की गई थी, लेकिन साथियों किसके द्वारा की गई थी मैंने हाल ही में आपको बताया था। क्या बताया दोस्तों? जल्दी बता दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए शिवाजी महाउत्सव की शुरुआत की थी? तो शिवाजी महाउत्सव की शुरुआत जो है वो किन्होंने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा साथियों आपका बाल गंगाधर तिलक। अब देखो यहाँ पर इनके जीवन संबंधित कौन कौन सी घटनाएं इन्होंने की थी या कौन कौन सी घटनाएं के इनके ऊपर सवाल बन सकते हैं, तो वो सारे के सारे दोस्तों आपके क्वेश्चन जो है क्लियर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके अन्य जो अन्य तथ्य क्या क्या हो सकते हैं, आपसे एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछ सकता है कि यह उत्सव महान मराठा योद्धा राजा शिवाजी के सम्मान में महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक त्योहार है। ठीक है,
क्या है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में गर्व और देशभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने के लिए प्रेरित किया था, और यह 1895 का इस उत्सव की शुरुआत हुई थी, और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है ये आपका गणेश उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है दोस्तों कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? देखो, मैं आपको पहले तो केसरी नामक समाचार पत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताता हूँ। क्या है तो साथियों कि ये जो समाचार पत्र आपका, ये दोस्तों बार गंगाधर तिलक ने दो प्रमुख समाचार पत्रों को संपादक थे। कौन कौन से? एक तो दोस्तों आपकी केसरी, ठीक है, एक तो साथियों केसरी, सेकंड आपकी मराठा, एक साथ आप केसरी, एक सेकंड मराठा है। लेकिन बात करते हैं केसरी की, तो केसरी समाचार पत्र 1881 में, कब दोस्तों? 1881 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। अब आपसे सीधा सीधा यही पूछ सकता है कि एग्जामिनर कि तो केसरी समाचार पत्र है, इसकी भाषा क्या थी, यानी कि इसकी किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो भाई साहब ये आपका किया गया था मराठी भाषा में। अगर बात करते हैं आपके मराठा, क्योंकि साथ ही उस समय दो समाचार पत्र आपके प्रकाशित हुए थे। यदि केसरी का पूछे किस भाषा में प्रकाशित की गई थी, तो ये साथियों आपकी मराठी भाषा में प्रकाशित की गई थी। अगर मराठा पूछे, जबकि दोस्तों मराठा है आपकी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये तथ्य आपको इम्पोर्टेंट है और आपको दिमाग में रखने वाली बातें हैं ये। ठीक है, आज के सेशन का साथियों लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब कहा जाने लगा? तो कब कहा जाने लगा दोस्तों? तो जब इन्होंने कहने लगा क्या? जब उस सरकार ने उन्हें रेड हत्या मामले में आरोपी बनाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी शानदार लगा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यदि इन क्वेश्चनों के यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।